हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जीतराम जाड़ा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीतराम जाड़ा मैथ्स पर। तो आइए, आपका स्वागत है हमारे दिल्ली पुलिस बैच के अगले पार्ट में। तो हमने अब से पहले एक टॉपिक टाइम एंड वर्क खत्म कर लिया है दिल्ली पुलिस के बैच का, और दूसरा टॉपिक हमने कल से स्टार्ट किया था प्रॉफिट एंड लॉस। और उसका कल के वीडियो में हमने बिल्कुल बेसिक सी छोटी छोटी बातों से शुरुआत की थी कि इस टॉपिक में हमें क्या क्या मिलना है देखने को, वो कौन कौन सी बातें कैसे कैसे काम करती है, लाभ प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं, बेस क्या रहता है। और बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्नों से बिल्कुल जीरो से शुरुआत करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और अब आगे बढ़ रहे हैं हम बिल्कुल सिलेक्टेड प्रश्नों के साथ, जो बहुत ही अच्छे तरीके से उनका समावेश हमने किया है इस टॉपिक में। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर में करने में कोई कंजूसी ना छोड़ें। तो देखते हैं आगे कल तक हमने क्या पढ़ लिया था। कल तक हमने पढ़ा था इस टॉपिक में कि हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं। हानि प्रतिशत निकालना हो चाहे लाभ प्रतिशत निकालना हो, हमेशा उसका जो बेस आधार रहेगा हमेशा क्रय मूल्य रहेगा। और दोनों को गुणा करने के लिए किससे की जरूरत पड़ती है? 100 की जरूरत पड़ती है। यानी, और हम ये भी सीख रहे थे कि 3 स्टेपों पे क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें हमें पहले क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ हानि का प्रतिशत। क्रय मूल्य दिया होगा, विक्रय मूल्य दिया होगा तो लाभ हानि का प्रतिशत पूछेगा, विक्रय मूल्य दिया होगा, लाभ हानि का प्रतिशत दिया होगा तो क्रय मूल्य पूछेगा, और लाभ हानि का प्रतिशत दिया होगा और क्रय मूल्य दिया होगा और लाभ हानि का प्रतिशत दिया होगा तो हमसे विक्रय मूल्य पूछेगा। इन 3 कंडीशनों के आधार पर प्रश्न बनते हैं, जिसमें से हमने कल एक टाइप देखी थी छोटी सी, जिसको मैं दोहरा देता हूं। कल देखी जाने वाली जो हमारी लास्ट टाइप थी वो ये थी कि यदि किसी वस्तु को हमने 1080 रुपये में बेच दी हो, किसी वस्तु को हमने 1080 रुपये में बेच दी हो और बेचने से हमें हानि हुई हो, और हानि हमें हुई हो 20% की, लाभ ले लो इस जगह पे, बोले लाभ हुआ हो 20% का, तो फिर उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। ये टाइप हमने पढ़ी थी। इसको हम जमा रहे थे कि लाभ हानि का प्रतिशत सबसे पहले उठाते हैं, लाभ दिया हो तो 100 पे जोड़ के रखते हैं, हानि दी हो तो 100 में से घटा के रखते हैं। तो यहाँ 20% का लाभ है, इसको हमें 120 रखेंगे, और इसके बराबर में इसका दिया हुआ मूल्य जो होता है, दी हुई जो कीमत होती है उसको रखते हैं। कितना दिया है इस बार? 1080। तो फिर क्रय मूल्य पूछा था, क्रय मूल्य हमेशा हमारा 100% के बराबर माना जाता है। 100 बराबर हम क्या रख लेंगे? x। 0 से गई 0, 12 9 108, और 9 को 100 से गुणा कर दिया तो इस जगह हमारा क्रय मूल्य बन गया 900 रुपये। ऐसे प्रश्नों को कल लगा लिए थे हमने, और छोटे छोटे टाइपों से छोटे छोटे क्वेश्चनों से सीखते हुए आ रहे थे, और हम आज भी छोटे छोटे क्वेश्चनों से शुरुआत करेंगे, और कल परसों तक बहुत अच्छे लेवल के प्रश्नों तक पहुंचेंगे। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हमारी पहली टाइप थी जिसको हमने कल तक पढ़ लिया था। आज हम शुरू करते हैं थोड़ा सा आगे चल के। यदि एक वस्तु को बेचने पर एक व्यापारी को 20% की हानि हो और उस वस्तु का क्रय मूल्य 150 रुपये हो, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? किसी वस्तु बेचने पर, प्रत्येक टाइप का हम एक प्रश्न लिख लेंगे, उसके आधार पे आगे प्रश्नों को लिखने की जरूरत नहीं है, जिससे हमारा टाइम बचे और कम समय में हम ज्यादा पढ़ सकें। देखते हैं, एक वस्तु को बेचने पर व्यापारी को 20% की हानि होती है। बेचने पर एक व्यापारी को 20% की हानि होती है यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 150 रुपया हो, क्रय मूल्य 150 रुपये हो,
क्रय मूल्य 150 रुपये हो तो उसका विक्रय मूल्य कितना है? तो उसका विक्रय मूल्य कितना है? थोड़ा सा टाइप में हमने बदलाव किया है। अब से पहले प्रश्न में हमें विक्रय मूल्य दिया था, इस बार प्रश्न में हमें क्रय मूल्य दिया है कि बोले किसी वस्तु का यदि क्रय मूल्य 150 रुपया हो और उसे बेचने पर 20% की हानि होती हो तो फिर उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। यानी इस बार हमें क्रय मूल्य दिया है 150 रुपया और हानि हो रही है बेचने पर 20% की, तो फिर हमसे विक्रय मूल्य पूछा है। इस टाइप में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हमें पता है कि 150 रुपये की यदि कोई वस्तु है और वो 20% की हानि पर बेची जाएगी तो फिर नुकसान होगा। और नुकसान होगा, देखते हैं। आप इतना समझते हो नुकसान कब होगा? जब बात क्रय मूल्य से नीचे जाएगी, और फायदा कब होगा? जब बात क्रय मूल्य से ऊपर रहेगी। तो यहाँ नुकसान होगा तो बात क्रय मूल्य से नीचे जाएगी, यानी कि जो राशि आएगी, जो वैल्यू आएगी वो 150 से नीचे आएगी। तो 20% की हानि को हम क्या लिख सकते हैं? 80। यानी 150 रुपये का सिर्फ हमें 80% मिलना है, तब जाके हमें 20% की हानि होगी। 80 का परसेंट हटाएंगे, बटे में जाएगा 100, 2 जीरो से गई 2 जीरो, 15 8 120। यानी कि उस उक्त वस्तु को हमें कितने में बेचना है? विक्रय मूल्य यानी कि 120 रुपये में बेचना है। अगर 150 रुपये की वस्तु को हम 120 में बेचेंगे तो हमें 20% की क्या हो जाएगी? हानि। चलो, उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसा ही एक और क्वेश्चन लगाते हैं, बिल्कुल छोटा सा। जब तक बेस तैयार नहीं होगा, बेस क्लियर नहीं होगा, बड़े बड़े प्रश्नों को लगाने में करने में परेशानी रहेगी। और बेस हमारा एकदम अच्छे से सटीक से तैयार हो गया तो फिर आगे बड़े से बड़े क्वेश्चनों को करने में भी हमें कोई परेशानी नहीं होगी। चलो देखते हैं। जैसे यूं मान के चलें कि किसी वस्तु को हमने बार बार एक टाइप का सिर्फ हम एक ही प्रश्न लिखेंगे, बार बार प्रश्नों को लिखकर हमारा टाइम खराब नहीं करेंगे, उससे आधार पर हम क्वेश्चनों को जमा लेंगे। यदि एक वस्तु को हमने 2800 रुपये में खरीदा हो, कितने रुपए में खरीदा हो? 2800 रुपये में खरीदा हो और उसे बेचने पर लाभ हुआ हो 20% का। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ हो? 20% का लाभ हुआ हो तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? चलो देखते हैं। एक तरीका तो हमारा यही है, वैसा का वैसा ही, कि 2800 रुपये की वस्तु यदि 20% के लाभ पर बेची जाएगी तो बात क्रय मूल्य से ऊपर जाएगी। यानी देखते हैं कि 2800 रुपये की जो वस्तु है वो 20% के लाभ पर बेची जाएगी तो मिलेगा हमें 120%। कितने का? 2800 का। परसेंट हटाएंगे, बटे में जाएगा 100 और 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दी। चलो देखते हैं। 0 12 8 96 का 6 हासिल की 9, 12 दूनी 24 और 9 33। यानी उस वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा हमें? 3360 में। एक तरीका तो इसका ये है। और दूसरा तरीका डायरेक्ट आप ऐसा भी कर सकते थे कि क्रय मूल्य 2800 रुपया है। क्रय मूल्य कितना रुपया है? 2800 रुपया है। इस 2800 की जो वस्तु है, इस 2800 की वस्तु का यदि 20% लाभ पर बेचेंगे तो 2800 का 20% निकाल लो डायरेक्टली। 2800 का 20% निकाल सकते हो आप। और 2800 का 20% कितना होता है? 28 दूनी 56, 560। 2800 का 20% परसेंट हटा, बटे में गया 100, 2 जीरो से गई 2 जीरो, 280 को डबल करोगे तो 560 बनेगा। तो इसमें हम 560 जोड़ भी सकते हैं, और जोड़ देंगे तो बन कितना जाएगा? वही 3360। कैसे भी करें इसको। चलो और आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और फिर हम थोड़ा आगे टाइप में बदलाव कर रहे हैं, थोड़ा सा और चेंज करते हैं। यानी अब से पहले हम पढ़ रहे थे कि किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर इतने प्रतिशत का लाभ होता है या फिर इतने प्रतिशत की हानि होती है। इसे यदि 20% के लाभ पर बेचेंगे तो फिर कितने में बेचेंगे, या फिर 20% की हानि पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे। अब हम जो टाइप में चेंज कर रहे हैं तो वो ऐसा करेंगे कि एक वस्तु को जैसे 240 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए जिसे 20% का लाभ हो। यानी कि लिख देता हूं इस प्रश्न को मैं। यदि एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने से, एक वस्तु को
240 में बेचने से एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 10% की हानि होती है, उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए? उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए जिससे 20% का लाभ हो? लाभ हो। अब से पहले जो प्रश्न पढ़ रहे थे उसमें ऐसा दिया था, किसी वस्तु को आपने इतने में खरीदा है, उसे इतने % के लाभ पर बेचेंगे तो फिर कितने में बिकेगी, या जैसे 20% के लाभ पर बेचेंगे तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 10% की हानि पर बेचेंगे तो विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी क्रय मूल्य के बाद बिकवा रहा था, लाभ और हानि % वो से हम दे रहा था। और इस बार एक वस्तु को 240 रुपए में बेचा है जिससे व्यक्ति को 10% की हानि हुई है। अब कह रहा है इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए कि 20% का क्या हो, लाभ। इस बार बेचने के लिए वो कह रहा है, लाभ हानि वो बता रहा है, लेकिन फिर से दोबारा बिकवा रहा है। यानी कि इधर देखते हैं, यानी किसी वस्तु को 240 में बेचने पर, यानी इस बार उसने बेचा था इसको 240 में, जिससे तो इसको हुई थी 10% की हानि, और 10% की हानि हुई थी बेचने पर। अब कह रहा है कि उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए कि उसे अब 20% का लाभ हो। यानी कि उसने एक बार बेच के देख लिया 240 रुपए में, जिससे उसे हानि होगी 10% की। अब वो सोच रहा है कि मैंने 10% की हानि गलत ले ली, अब मैं इसे कितने में बेचूं, मुझे तो 20% का लाभ लेना था। तो अब उसको लाभ चाहिए 20% का, यानी अब लाभ कितने का चाहिए उसको, 20% का लाभ चाहिए। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे हम? ऐसे प्रश्नों के भी दो तरीके हैं। एक तो इसी स्टेप में, जिस स्टेप से हम पीछे से करते हुए आ रहे हैं प्रत्येक प्रश्न को, यानी कि सबसे पहले प्रश्न में होने वाला लाभ हानि उठाएंगे कि जो प्रश्न है उसमें कितने % का लाभ हानि दिया है पहली स्टेप में। वो लेकिन मैंने जब वस्तु को 240 में बेचा था तो 10% की हानि हुई थी, और 10% की हानि को मैं क्या लिख सकता हूं, 90। और किस कीमत पर हुई है ये हानि, 240 पर। चलो, पहली बात खत्म। उसके बाद कह रहा था इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए कि मुझे लाभ हो कितने का, 20% का। और 20% के लाभ पर बेचेगा तो वस्तु की कीमत रखेगा 120% पे, और 120% पे जो कीमत होगी वो रखेंगे हम x, जो भी होगी निकल के आ जाएगी। यानी 90% पे तो कीमत 240 है, तो 120% पे कीमत क्या होगी, चलो देखते हैं। 0 से गई 0, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 8 24, और 0 7 में 80, 80 गुणा 4 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 चौके 32, 320। यानी कि यदि उसे 20% का लाभ लेना है तो 240 की बजाय उस वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा, 320 में। एक तरीका तो इसका ये है। यानी एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए कि उसे 20% का लाभ हो। तो वो कीमत हमने निकाल के दी है, बोले तेरे को अगर 20% का लाभ चाहिए तो कीमत 320 रहेगी। और बढ़ते हैं आगे, देखो ऐसे ही प्रश्नों के साथ बिल्कुल धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप कंटेंट सारा तैयार करते हुए चलेंगे। इसी टाइप के 2-4 प्रश्नों को और देखते हैं। यदि किसी वस्तु को 105 रुपए में बेचने पर 9% की हानि होती है तो इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए कि अब हमें 30% का लाभ हो। यानी कि वस्तु को बेच कितने में दिया, 105 रुपए में, पहली बार बेच कितने में दिया, 105 रुपए में, जिससे हानि हो गई कितनी % की, 9% की। जिससे हानि हो गई कितने % की, 9% की।
तो अब कह रहा है कि इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए कि हमें 30% का लाभ हो, यानी अब लाभ कितने का चाहिए उसे, अब लाभ चाहिए उसे 30% का। तो कीमत आप तय करोगे, बोले किस कीमत पर बेचें कि लाभ 30% का हो जाए। तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले प्रश्न में होने वाला जो लाभ हानि है पहले स्टेप में उसको उठाएंगे सबसे पहले। कितना, 9% की हानि है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 91। क्या लिख सकते हैं, 91। ये किस कीमत पर हुई है 9% की हानि, 105 पर। इसको हम बराबर में रखेंगे हमेशा। फिर कह रहा है कि 30% का लाभ पे कीमत क्या होगी ये बताना है, तो 30% का लाभ को हम क्या रखेंगे, 130। कीमत क्या होगी उसको हम x मानेंगे, जो होगी निकल के आ जाएगी। काटेंगे इसको, 7 से काटूं, 7 से कटेगा ये 13 बार और ये कटेगा 15 बार। 7 13 91 और 7 15 105, 13 7 91, 15 7 105, 13 ढाई के 130, 15 गुणा 10 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 150। यानी उस वस्तु को 105 के बजाय कितने में बेचना पड़ेगा, 150 में। तो 9% की हानि की बजाय कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा, 30% का लाभ हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। और बढ़ते हैं थोड़ा आगे और देखते हैं और प्रश्न लगाते हैं अच्छे अच्छे। यदि किसी वस्तु को 355 रुपए में बेचने से 29% की हानि होती हो तो इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए कि इस पर 21% का लाभ हो। यानी किसी वस्तु को 355 रुपए में बेचने पर 29% की हानि होती हो तो इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए कि 21% का लाभ हो। चलो देखते हैं। यानी इस बार वस्तु को बेचा कितने में है, 355 रुपए में। कितने में बेचा है, 355 रुपए में बेचा है, जिससे हानि हुई है। और हानि इस बार कितने रुपए की हुई है, 29% की हुई है। कितने परसेंट की हुई है, 29% की हुई है। तो अब लाभ चाहिए इसको कितने प्रतिशत का, 29% का। तो कीमत आप तय करोगे कि कीमत क्या होगी। लाभ चाहिए 21% का। सॉरी, 355 रुपए में बेचने से 29% की हानि होती है, 21% के लाभ पर कीमत क्या होगी, यानी किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए कि लाभ हो जाए हमें 21% का। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले हम यहीं पकड़ेंगे प्रश्न को कि प्रश्न में पहली स्टेप में जो लाभ हानि दिया है सबसे पहले उसको उठाओगे। अगर लाभ दिया है तो 100 पे जोड़ के रखोगे, हानि दी है तो 100 में से घटा के रखोगे। और उसी के बराबर में उस पर जो कीमत दी हुई है, यानी जिस कीमत पर वो हुआ है, यानी जैसे 355 में बेचने से 29% की हानि हुई है ना, तो फिर 29% की हानि के बराबर में रखोगे आप 355। और 29% की हानि को आप क्या लिख सकते हो, 71% लिख सकते हो ना। तो कीमत कितनी रहेगी इसके बराबर में, 355। और अब लाभ चाहिए 21% का, तो 21% के लाभ को आप क्या लिख सकते हो, 121%। कीमत आप तय करोगे क्या है, x मान लेंगे, परसेंट से परसेंट कट, प्रतिशत से प्रतिशत काट देंगे, और 71 से आपकी 355 संख्या 5 बार कट जाएगी, और 5 गुणा 21 करेंगे तो देखते हैं 21 5 105, और 5 गुणा 100 किया तो 500, 500 और 105 हो जाएगा 605। ये संख्या आपकी 605 हो जाएगी। यानी कि 355 में बेचने से 29% की हानि हो रही थी, वो अब 605 में बेचने से 21% के लाभ में बदल जाएगी। यानी 21% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को 605 में बेचना पड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम। उम्मीद करता हूं आपको सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और यदि आप में से कोई हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और बढ़ते हैं आगे, थोड़ी टाइप चेंज करते हैं। और कहा है अगले प्रश्न में कि एक मशीन को 10% के लाभ पर है, एक मशीन को 10% के लाभ पर 5060 रुपए में बेचा जाता है। यदि इसे 4370 में बेचा जाता तो
यदि इसे 4370 में बेचा जाता तो लाभ या हानि की प्रतिशतता क्या होती? देखते हैं। यानी एक मशीन को 10% के लाभ पर 5060 रुपए में बेचा जाता है। यदि इसे 4370 में बेचा जाता तो लाभ हानि की प्रतिशतता क्या होती? पिछले प्रश्न में यानी पिछले टाइप में और इस टाइप में थोड़ा सा हमने बदलाव किया है। पिछले प्रश्न में कहा था किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचे जाने पर इतने प्रतिशत का लाभ या हानि हो रही है, और अब हमें इतने प्रतिशत का लाभ या हानि चाहिए तो इसे कितने में बेचना पड़ेगा। इस बार हमने लिया है कि किसी वस्तु को 10% के लाभ पर तो हम इतने में बेच रहे हैं, और इतने रुपए में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। यानी पहली टाइप जो टाइप की पहली लाइन पिछली की और इसकी पहली लाइन सेम है, दूसरी लाइन से प्रश्न को हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो देखते हैं ऐसे प्रश्नों को कैसे लगाएंगे हम। यानी अब से पहले वस्तु बेची जा रही है 5060 में और शर्त में हो क्या रहा है? लाभ। यानी अब से पहले हमने इसको बेच दिया 5060 रुपए में, जिससे हुआ क्या था? लाभ। और लाभ कितने का? 10% का। फिर कह रहा था इसे 4370 में बेचें तो लाभ हानि की प्रतिशतता क्या होगी? यानी अब जो विक्रय मूल्य है वो 4370 हो तो लाभ हानि की जो प्रतिशतता है वो कितनी प्रतिशत होगी, ये इसने पूछा है। यानी कि देखते हैं, पहला तरीका तो इसका ये लेंगे हम कि क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्या करेंगे हम? इसका क्रय मूल्य निकाल लेंगे। और इसका हम क्रय मूल्य निकालें, इसको थोड़ा यहां से हटा के यहां लिख देता हूं। तो यहां लिख लेता हूं। इसका पहला तरीका तो ये है कि सब इसका हम पहले क्रय मूल्य निकालेंगे कि 5060 में कोई वस्तु 10% के लाभ पर बेची जा रही है और 4370 में बेचे तो फिर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। तो हमें पता है जब प्रश्न में लाभ हानि पूछा जाता है तो लाभ हानि का बेस क्या मानते हैं हम? क्या होता है? क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य। कि जब तक क्रय मूल्य सामने नहीं होगा तो होने वाला लाभ और हानि का हमें मालूम नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हम क्रय मूल्य पर चलेंगे। यानी हम यूं कहेंगे कि 10% के लाभ को तो रख लेंगे हम 110, और 10% का लाभ कब होगा? जब वस्तु 5060 में बेची जाएगी। ऐसा। फिर हम पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य कितने पे निकालते हैं? 100 पे। बराबर हम क्या मान लेंगे? x। 0 से गई 0, 11 चौके 44, बच गया 6 66, 11 6 66, 46 गुणा 100 कर दिया तो इसका क्रय मूल्य आ गया हमारे पास 4600। कितना आ गया? 4600। ये तो इसका क्या आ गया हमारे पास? क्रय मूल्य आ गया 4600। अब कह रहा था कि वस्तु 4370 में बिकेगी। यदि अब जो नया विक्रय मूल्य हमें दिया है वो 4370 दिया है, यानी कि 4600 की वस्तु यदि 4370 में बिके तो हानि होनी है, और हानि होगी तो कितने की होगी? 4370 में 30 जोड़ा 4400, 200, यानी कि 230 रुपए की हानि होगी। इस 230 रुपए की हानि को प्रतिशत में निकालना है। कैसे निकालेंगे? 230 की हानि उठाई है कितने रुपए पर? 4600 रुपए पर। 4600 गुणा कितना कर देंगे हम? 100। चलो देखते हैं। 0 से गई 0, 23 दूनी 46 और 0 20, 20 का भाग 100 में दिया तो हमारे पास हानि की प्रतिशतता आई है 5%। यानी ऐसी कंडीशन में हमें हानि होगी कितने प्रतिशत की? 5% की। ये तो हमारा पहला तरीका है। क्या किया है हमने? सबसे पहले
कि बोले 10% के लाभ पे विक्रय मूल्य क्या था, तो हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्रय मूल्य बराबर x माना है, क्रय मूल्य निकला कितना 4600, और विक्रय मूल्य तो उसने नया दिया हमें 4370। यदि हम 4600 रुपए की वस्तु को 4370 में बेचेंगे तो हानि होगी कितने की, 230 की। और इस 230 की हानि को जब हमने निकाला तो कितने प्रतिशत की निकली, ये 5% की निकली। और इसका दूसरा तरीका हम देखते हैं, ये है, क्या है, मैं यूं कह दूं कि जैसे 10% के लाभ पर कीमत 5060 है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि 5060 रुपए पर कीमत जो प्रतिशत बनता है वो लाभ का बनता है 110, यानी कि 10%। यानी किसी वस्तु को 5060 रुपए में बेचते हैं तो लाभ होता है हमें 10% का। अब कह रहा है यदि उसी वस्तु को 4370 में बेच दें तो फिर क्या होगा, यानी 5060 में बेचा तो 10% का लाभ हुआ, यदि इसे 4370 में बेचें तो फिर क्या होगा वो देखा जाएगा। मान लेंगे x 0 से गई 0, 11 का भाग देंगे, 11 चौके 44, 11 6 66, कट गया इतना। और काटते हैं इसको, 23 दूनी 46, 23 एकम 23 बच गया 21, 7 23 एकम 23 बच गया 20, 7 207, 23 नंबर 207 0, और 2 का भाग 190 में देंगे तो फिर हमारा रह जाएगा 95। और x की वैल्यू यदि 95 आ जाए तो इससे हम क्या समझेंगे, इससे हम समझेंगे जैसे 110 से हम समझ रहे हैं कि 10% का लाभ है, तो फिर 95 का मतलब हम क्या समझेंगे, 5% की हानि। तो उम्मीद करता हूं कि ऐसे प्रश्नों में कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। और लगाते हैं ऐसे 2-4 प्रश्न, जहां अगर कोई कमी रही है तो उसको क्लियर करेंगे आगे के 2-3-4 प्रश्नों में। इसी टाइप के 2-3-4 प्रश्नों के साथ और आगे बढ़ते हैं। चलो आगे कह दिया, यदि किसी वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ है तो इसी वस्तु को 700 रुपए में बेचने पर लाभ हानि की प्रतिशतता क्या होगी। यानी किसी वस्तु को 500 रुपए में बेचने से 25% का लाभ होता है, तो फिर इसी वस्तु को यदि हम 700 रुपए में बेचें तो फिर लाभ हानि की प्रतिशतता क्या होगी, देखते हैं। यानी किसी वस्तु को अगर आप 500 रुपए में बेच रहे हो तो फिर हमें लाभ हो रहा है 25% का। अब कह रहा है यदि इसी वस्तु को अगर आप 700 रुपए में बेचते तो फिर जो अब लाभ और हानि होता आपको, उसकी प्रतिशतता क्या होती, आपसे पूछी है उसने। यानी कि 500 रुपए में बेचा तो 25% का लाभ हुआ, 700 में बेचेंगे तो कितने परसेंट का लाभ या फिर हानि होगी। चलो देखते हैं। दूसरा वाला तरीका सिर्फ उसे लगाएंगे, यदि किसी वस्तु को 500 में बेचा जाए तो 25% का लाभ होगा, उसे हम कितना रखेंगे, 125। यदि उसी वस्तु को 700 में बेचा जाए तो फिर क्या होगा, मान लेंगे x। और इस x की वैल्यू जितनी भी आएगी उसमें हमें सिर्फ एक चीज देखनी, एक बात देखनी है कि उस x की वैल्यू 100 से ऊपर जाती है, जैसे 110, 115, 120, तो 100 से जितनी ऊपर जाएगी उतना होगा लाभ, और 100 से जितना नीचे रहेगी जितनी होगी हानि। जैसे पिछले प्रश्न में 95 में निकला तो इसका मतलब 5% की क्या हुई थी, हानि। देखते हैं, 0 से गई 0, 5 से आपका 25 जाएगा कितनी बार, 15 बार, सॉरी 25 बार, कितनी बार, 25 बार। 25 5 125, 25 गुणा कर देंगे 7, तो x की वैल्यू आ जाएगी 175। इस 175 से हम क्या समझेंगे, 75% का लाभ। तो उम्मीद करता हूं कि शायद कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी यदि है आपको कोई परेशानी तो और बढ़ते हैं आगे। यदि किसी वस्तु को 400 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, यदि इसे अब 700 रुपए में बेचा जाएगा तो फिर लाभ हानि की प्रतिशतता कितनी होगी। यानी किसी वस्तु को 400 रुपए में बेचने पर तो हानि हो रही थी, हानि कितने की हो रही थी, 20% की हानि हो रही थी। यदि इसे 700 रुपए में बेचा जाए तो अब जो लाभ हानि की प्रतिशतता होगी वो कितनी होगी। चलो देखते हैं।
करना कुछ नहीं है। यानी हम ये देख रहे हैं कि हमने किसी वस्तु को यदि 400 रुपये में बेचा है तो फिर हमें हानि हुई थी 20% की, और 20% की हानि को हम क्या लिख सकते हैं, 80। यदि इसी वस्तु को हम 700 रुपये में बेचें तो फिर हमें लाभ हानि की जो प्रतिशतता मिलेगी वो कितनी मिलेगी, निकालते हैं। 2 जीरो से गई 2 जीरो, 4 दूनी 8 यानी कि 20, 20 सत्ते 140, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 140, और 140 से हम क्या समझेंगे, 40% का लाभ। यानी बात एक नोट करनी है कि यहां अगर वैल्यू 100 से कम रहती है तो होगी हानि, और यहां वैल्यू 100 के ऊपर जाती है तो होगा लाभ। चलो और देखते हैं आगे, बहुत बढ़िया प्रश्न। यदि किसी वस्तु को 2070 में बेचने से लाभ होता हो 15% का, तो उसे 1890 रुपए में बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। यानी किसी वस्तु को 2070 में बेचें तो लाभ हो रहा है 15% का, और उसे यदि 1890 में बेचें तो फिर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी, देखते हैं। यानी अब से पहले आपने किसी वस्तु को बेच दिया था 2070 में, और जिससे आपको हुआ था लाभ, और लाभ हुआ था तो कितना हुआ था, 15% का। लेकिन अब आपका कोई जानकार है और उस वस्तु को आप आपके उस जानकार को सिर्फ 1890 रुपए में देना चाहते हो, यानी दे दिया आपने। कोई वस्तु 2070 की बेच रहे तो आपको 15% का लाभ हो रहा था। अब कोई आपका जो जानकार आ गया वो आपसे उस वस्तु को सिर्फ 1890 रुपए में ले गया, तो अब आप सोच रहे हो कि मुझे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई है, उसको निकाल के बताना है। यानी अब लाभ या हानि की जो प्रतिशतता है वो कितनी है वो निकाल के देनी है। तो करना कुछ नहीं है, चलो देखते हैं। यानी 2070 में जैसे ही आपने वस्तु बेची तो आपको लाभ हो गया था कितने का, 15% का, तो उसे हम क्या लिख देंगे, 115। और अब आपने वस्तु बेची है 1890 की, तो फिर आपको क्या होगा, मान लेंगे x। जीरो से गई जीरो, 23 पंजे 115 और 23 नम्मे 207, 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, 21 पंजे 105, x की वैल्यू कितनी आई है, 105। इस 105 से क्या समझोगे आप, इससे समझोगे आप 5% का लाभ। तो उम्मीद करता हूं इस टाइप में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम और आगे बढ़ते हैं, एक छोटी सी टाइप के साथ आपके इस टाइप में और बदलाव करते हैं। देखो हम बिल्कुल धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप हम एक ऐसा स्टेप भी हम छोड़ना नहीं चाहते जिससे हमें आगे समस्या आए। हम बिल्कुल छोटी छोटी बारीक बारीक सी बातों को भी सीखते हुए आगे चल रहे हैं कि जो हमारी कमियां अब तक हम साथ में लेके आए हैं, यदि वो आगे भी अगर जीवन पर्यंत बनी रही तो फिर हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। उन कमियों को निकालने का एकमात्र जो समय है वो ये है। तो आप बने रहिए, पेन और कॉपी साथ रखें, नोट्स तैयार करते चलें और तैयारी बराबर रखें। चलो देखते हैं। टाइप में फिर छोटा सा बदलाव करता हूं मैं, और जब भी टाइप में बदलाव होगा हर टाइप का एक प्रश्न हम लिखेंगे, उसके आधार पर फिर आगे के प्रश्नों को लिखा जा सकता है। यदि किसी वस्तु को 5% की हानि की अपेक्षा 10% के लाभ पर है, कि यदि किसी वस्तु को 5% की हानि की अपेक्षा 10% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रेता को 75 रुपए अधिक मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है।
यानी टाइम में थोड़ा सा बदलाव किया है कि यदि किसी वस्तु को 5% की हानि की अपेक्षा यानी हानि की बजाय 10% के लाभ पर बेचा जाए तो फिर विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलता है। और बात भी सही है, हानि पर बेचेंगे तो क्रय मूल्य से कम में बेचेंगे और ज्यादा में बेचेंगे तो क्रय मूल्य से ज्यादा में बेचेंगे, और कम की बजाय ज्यादा में बेचेंगे तो फिर फायदा होगा, और फायदा होगा तो हमें पैसा ज्यादा मिलेगा। तो यहां भी ऐसा ही कहा है कि किसी वस्तु को 5% की हानि की अपेक्षा 10% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रेता को पहले से 75 रुपए ज्यादा मिलते हैं। यानी माइनस से हम हानि दर्शाएंगे, प्लस से हम लाभ को दर्शाएंगे, और 5% की हानि पर बेचेंगे तो हम कितने में बेचेंगे? 95 में, और 10% के लाभ पर बेचेंगे तो हम कितने में बेचेंगे? 110 में। अगर हम ऐसा करते हैं तो विक्रेता को पहले से कितना ज्यादा मिलता है? 75 रुपया ज्यादा मिलता है। कितना ज्यादा मिलता है? 75 रुपया ज्यादा मिलता है। और जबकि हम देख पा रहे हैं कि पहले कोई वस्तु 95 रुपए में बिक्री थी, अब वही वस्तु 110 में बिक्री है, तो पहले से कितना ज्यादा मिल रहा है? 95 से 110 कितना ज्यादा है? 15। हमारे हिसाब से तो कितना ज्यादा मिल रहा है? 15 ज्यादा मिल रहा है, लेकिन प्रश्न के हिसाब से कितना ज्यादा मिल रहा है? 75 ज्यादा मिल रहा है। तो इसका मतलब 75 के बराबर काम करेगा हमारा 15। तो रही बात क्रय मूल्य की, तो क्रय मूल्य तो 100 के बराबर होता है, तो 100 बराबर हम क्या मान लेंगे? x। 15 5 75, 5 गुणा 100 किया तो 500, यानी उस उक्त वस्तु की जो कीमत है, जो क्रय मूल्य है, वो कितना रुपया है? 500 रुपया है। उम्मीद करता हूं कि इस टाइप में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि किसी वस्तु को 8% के लाभ पर बेचा जाता था, यदि इसे 14% के लाभ पर बेचा जाता तो यह लाभ पहले से 75 रुपये अधिक होता। यानी किसी वस्तु को 8% के लाभ पर बेचा गया हो, यदि इसे 14% के लाभ पर बेचा जाता तो यह लाभ पहले से 75 रुपये अधिक होता। वस्तु की कीमत कितनी है? वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? यानी कि बात वही है, यदि हम इसे 8% के लाभ पर बेचते और यदि इसे 8% के लाभ पर यदि हम 14% के लाभ पर बेचते हैं, यानी 8% की बजाय यदि 14% के लाभ पर बेचते हैं तो यह पहले से कितना ज्यादा मिलता है? यहां पे लाभ उसको 75 रुपया ज्यादा मिलता। 8% के लाभ पर बेचते तो हम इसे 108 में बेचते, और 14% के लाभ पर बेचते तो हम इसे 114 में बेचते। और ऐसा देखते तो पहले से कितना ज्यादा मिलता? 6 रुपया ज्यादा मिलता। प्रश्न कह रहा था किसी वस्तु को 8% के लाभ पर बेचना, उसके बाद यदि उसे 14% के लाभ पर बेचते तो ये लाभ पहले से 75 रुपया ज्यादा होता। और हम देख रहे हैं कि पहले 108 में बिक्री थी वस्तु, अब 114 में बिक्री है, तो पहले से कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। हमारा 6 आपके प्रश्न के 75 का काम करेगा। रही बात वस्तु की कीमत की, क्रय मूल्य की, वो निकलता है 100 पे। 100 बराबर हम क्या मान लेंगे? x। 3 से काटता हूं, 3 दूनी 6, 3 से आपका 75 जाएगा 25 बार, और 2 से आपका 50 हो जाएगा 50 बार। 50 गुणा 25 किया तो 25 पंजे 125, यानी कि 1250 रुपया कीमत है आपकी उस वस्तु की, जिसको पहले आपने 8% पे बेचकर देखा, उसके बाद 14% पे बेचा तो आपको 75 ज्यादा मिला था। तो कल मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में ऐसे ही अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। आप में से नए यदि हमारे चैनल पर हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और करवाएं। जय हिंद दोस्तों।